नमस्कार साथियों, आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। वृक्ष कहूँ नहीं फल पर भई, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारण साधु न धरस सरी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं साथियों, बताना है आपको। इसका राइट आंसर सूरदास के द्वारा, रसखान के द्वारा, रहीमदास के द्वारा है या फिर कबीरदास के द्वारा। तो 130 का जो राइट आंसर साथियों वो हुआ आपके सामने। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कबीरदास। ये पंक्तियाँ कबीरदास के द्वारा लिखी गई हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी ये कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? मुक्तिबोध के द्वारा, रसखान के द्वारा, मेथिशरण गुप्त के द्वारा या फिर मीराबाई के द्वारा। तो राइट आंसर रहा इसका मेथिशरण गुप्त के द्वारा ये पंक्तियाँ साथियों लिखी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे 132वां। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? मुक्तिबोध के द्वारा, माधवी वर्मा के द्वारा, मेथिशरण गुप्त के द्वारा या फिर मीराबाई के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? जिसका राइट आंसर होगा ये मीराबाई के द्वारा लिखी गई हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? सूरदास के द्वारा, जायसी के द्वारा, रहीमदास के द्वारा या फिर कबीरदास के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो? 133 का जो राइट आंसर साथी वो क्या हुआ? ये पंक्तियाँ जायसी के द्वारा लिखी गई हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा जो है लिखी गई हैं? आपको इसका नाम बताना है साथियों। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? 133 का राइट आंसर क्या होगा बताइए जरा प्लीज़।